बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका बरतानिया भी 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं और उनके इंतकाल के बाद उनको जानने वाले एक रिसर्चर ने थोड़ा तहकीक की कि जी आखिर उनकी उम्र जो है 96 बरस तक कैसे पहुंच गई, जबकि बहुत सारे दीगर बहुत अमीर अफराद जो हैं वो इतनी उम्र तक नहीं पहुंच पाते। तो उनकी तवीलुल उम्री पे की जाने वाली जो रिसर्च है उसको उस की जो फाइंडिंग्स हैं वो 10 फाइंडिंग्स सामने आई हैं, और वो जो उनकी 10 आदात थीं वो हम आपके सामने रखते हैं ताकि वो अफराद की जो तवीलुल उम्री के शौकीन हैं वो ये जान सकें कि ये जो लॉन्ग लाइफ है इसके क्या सीक्रेट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 आदात जो है जो कि मलकाए बरतानिया जो हैं उनकी हैबिट्स थी। पहली हैबिट ये थी कि वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कभी स्किप नहीं करती थी। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी नाश्ता ना किया हो, बाकायदगी से वक्त पे 8:30 पे बरतानवी टाइम जो है 8:30 AM पे वो नाश्ता करती थी। ये उनका एक जो 10 आदात उनकी हैं उनमें से एक। हेल्थ रिलेटेड आदात जो हैं, ये पहली आदत है कि ब्रेकफास्ट बाकायदगी से करती थी, ठीक वक्त पे 8:30 पे वो कर लेती थी। दूसरा ये था कि वो पेट हमेशा रखती थी। कुत्ता छोटा सा खूबसूरत उन्होंने रखा हुआ था एक पेट की हैसियत से। और एक उनकी हैबिट थी हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये उमरा का शौक़ ही हो सकता है, या कोई देहात में रहने वाले अफराद जो हैं या जो ज़मींदारी करते हों। बहरहाल एक आम आदमी के बस का काम हॉर्स राइडिंग तो बहरहाल नहीं है, उनकी हैबिट थी। और एक उनकी हैबिट टी टाइम, वो चाय जो है, चाय तो खैर यहाँ पे बहुत पी जाती है, वो ज़्यादा चाय पीने वाली तो नहीं थी लेकिन चाय पीती थी, शौक़ रखती थी, चीनी नहीं डालती थी। चीनी बाकी जो बरतानवी अफराद हैं वो चीनी कम ही डालते हैं, मलिका बरतानिया अपनी चाय के अंदर चीनी के बग़ैर जो चाय पीती थी, चाय पीती थी। और पांचवा ये है, चाय के बारे में अर्ज़ करूं कि वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो चाय से, नाश्ते से भी पहले और फिर इवनिंग में, और यानी कोई 3 कप अप्रोक्सीमेटली एट डिफरेंट टाइम्स जो है वो चाय पीती थी। और एक जो उनकी पांचवी हैबिट थी वो थी स्नैक्स, ख़ासकर जो शाम की चाय है उसके साथ लेती थी, लेकिन थोड़ा सा स्नैक लेती थी, ज़्यादा नहीं लेती थी। और हंसना, लॉफिंग के जो बेशुमार बेनिफिट्स हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं देखा कि इंडिया के अंदर लॉफिंग क्लब्स बने हुए हैं। सुबह सुबह पार्क में जाके लोग एक्सरसाइज करते हैं, और बाद अज एक्सरसाइज एक आदमी कोई भी लतीफ़ा सुनाता है, जिसके जवाब में गोया कि एक कहकों का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो लतीफ़ा हंसाने वाला हो या ना हो, लेकिन हंसने की वो प्रैक्टिस करते हैं। ये छठी हैबिट थी मलिका बरतानिया की कि वो हंसती थी, और इसके कह लें कि जो सेहत पे पड़ने वाले पॉजिटिव असरात हैं वो इससे वाकिफ़ थी। और एक उनकी लविंग रिलेशनशिप, यानी अपने शरीक हयात से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। लविंग रिलेशनशिप हमें भी चाहिए कि हम अपनी शरीक हयात, अपना ही या शी जो भी, तो हम उससे बहुत ही कह लें कि प्यार भरा जो ताल्लुक़ है। एक बहुत बड़ी स्पोर्ट या शायद सबसे बड़ी स्पोर्ट जो है अगर किसी इंसान से आ सकती है तो वो एक इंसान का शरीक हयात ही हो सकता है। आठवीं उनकी हैबिट थी क्लोज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्लोज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली
ایک تو اسپاؤس ہوا نا، پر دیگر جو اہل خانہ ہیں اور پھر فرینڈز ہیں، بڑے اچھے تعلقات، ان کے لیے تو خیر آسان بھی نہیں تھا، لیکن ادروائز بھی ایک انسان اس پہ کوشش اور محنت تو کرنی چاہیے۔ پھر ان کی جو ہیبٹ نمبر 9 جو تھی وہ تھی انجوائنگ نیچر۔ وہ زیادہ آرٹیفیشل چیزیں، مین میڈ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ کم از کم فطرت کو بھی بہت ہی انجوائے کرتی تھیں، اور فطرت کو انجوائے کرنے کے لیے وقت نکالتی تھیں۔ اور پھر 10ویں ہیبٹ جو ان کے بارے میں تحقیق کرنے والے افراد نے لکھی، اور وہ تھی ہیونگ پرپزفل ورک، یعنی گویا کہ ان کا اگرچہ جو ایم تھا وہ تو پہلے برطانیہ تھا اور پھر کامن ویلتھ تھا، لیکن دیگر لوگوں کے لیے کام کرنا جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی ضروری بات ہے، ایک انسان کی زندگی کو پرپزفل بناتا ہے۔ محض بہت اچھا کھانا کھا لیں، بہت اچھا کھیل کود لیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے تو انکاری نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ وہ 10 عادات تھیں جو ملکہ برطانیہ جو ہیں ان کی رہی۔